बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। शाम होते ही लोग उस पेड़ के पास से गुजरने से डरते थे। कहा जाता था कि जिसने भी उस पेड़ के पास रात बिताई वही या तो गायब हो जाता था या फिर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती थी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम रामू था। अरे भाई, क्या तुम जानते हो उस बरगद के पेड़ पर चुड़ैल रहती है? अरे भाई, तुम भी कैसी बात करते हो? भला उस चुड़ैल को कौन नहीं जानता है? उसकी चर्चा तो पूरे गांव में है। भाई, मैंने सुना है कि उस बरगद के पेड़ के पास जो कोई जाता वह चुड़ैल उसे जीवित नहीं छोड़ती है। हाँ भाई, ये बात एकदम सच है। उस बरगद के पेड़ के पास जो कोई गया वह वापस नहीं आया। अच्छा ठीक है भाई, मुझे देर होगी तो मेरी पत्नी मुझ पे गुस्सा होगी, मैं चलता हूँ। वह इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। ये गांव वालों को पता नहीं क्या हो गया है, भूतों की बात करते हैं। जब गांव वालों ने उसे पेड़ की चुड़ैल के बारे में बताया तो उसने उन सबको हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कोई चुड़ैल नहीं होती। मैं आज रात इस पेड़ के नीचे सोऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ नहीं होगा। गांव वाले उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामू नहीं माना। वह उस रात पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पर जैसे ही आधी रात हुई अचानक हवा तेजी से बहने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत रामू के पास आ रही हो। रामू को एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। तभी उसे पेड़ की ऊंची शाखाओं से एक सफेद छाया उतरती दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे रामू के पास आए और उसके चारों ओर घूमने लगी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह छाया एक भयानक हंसी के साथ रामू के सामने प्रकट हुई। वह एक चुड़ैल थी जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा, तुमने मेरी ताकत को चुनौती दी है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मैं चुड़ैल हूँ? अब मैं तुम्हें मार दूंगी। हा हा हा। क्या तुम सच में चुड़ैल हो? लगता है जो बातें गांव वाले कह रहे थे वह सच कह रहे थे। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। हाय रे तेरी किस्मत, अब तू मेरे हाथों मरेगा। हा हा हा। जब तुझको गांव वाले मना किए तो क्यों आया तू मेरे पास? हा हा हा। अब तेरा क्या होगा कालिया? मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, मैं तुझको मार डालूंगी। हा हा हा। रामू डर के मारे कांपने लगा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक चुड़ैल गायब हो गई। रामू होश में आया और तुरंत गांव की ओर भागा। सुबह होते ही उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया, मैं कभी दोबारा उस पेड़ के पास नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाया और गांव वालों की बातों का सम्मान किया। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई, लेकिन उस बरगद के पेड़ के बारे में कहानियां हमेशा के लिए रह गईं।